नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी में। इसके पहले शुरुआत करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एलडीसी एग्जाम फॉर एएसए स्टेनो एंड एचसीएम एंड सीएपीएफ के उसमें आने वाले सिलेबस की पूरी जानकारी दी थी। अब उसी सिलेबस के अनुसार हम सबसे पहले अभी स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी भाषा का भाग, जिसमें हिंदी भाषा की समान जानकारी के बारे में हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी भाषा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति और परिवार। हिंदी भाषा बरोपिया इंडो यूरोपियन भाषा परिवार भारो आर्य शाखा से संबंधित रखती है। हिंदी भाषा की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। और हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है क्या है? प्राकृत, अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट्ट, अवभट्ट और आधुनिक हिंदी। इसको हम हिंदी भाषा का जो विकास का मुख्य चरण है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। वैदिक संस्कृत वैदिक संस्कृत जो है 1950 ईसा पूर्व के हैं, उसको है। हिंदी की जड़ें इसे संस्कृत भाषा में है। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत से विक, विकसित, जिसमें से रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, तो रामायण महाभारत जो ग्रंथ हैं लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके बाद आ जाता है यह भी पाली। क्या है? पाली। यह भी संस्कृत से निकली, जिसे लोक भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में? लोक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाती है प्राकृत। पाली के बाद जो लोक भाषा, जिसमें कई क्षेत्रीय रूप विकसित हुए, जैसे मराठी, महाराष्ट्री और मगधी, किसमें विकसित हुए? प्राकृत में। इसके बाद आ जाती है अपभ्रंश। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप, जो आधुनिक भाषा और प्राकृत के बीच की कड़ी है, वो क्या है? अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश का यह रूप है जिसमें पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा, जिसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली जैसे शामिल है। उसके बाद आ जाती है खड़ी बोली, जिसे आधुनिक हिंदी भी बोलते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकसित रूप जो है आज मानक हिंदी के रूप में, आधुनिक हिंदी को मानक हिंदी के रूप में भी जाना जाता है। संक्षेप इसकी हिंदी भाषा के विकास के को संक्षेप में के इस प्रकार से जान सकते हैं। संस्कृत आई, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी। आप कहीं कहीं आप देखोगे कि जो एग्जाम है उसमें आपको प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट, आधुनिक, इस क्रम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप एग्जाम में देखोगे तो इस क्रम में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि ध्यानात्मक वर्णमाला आधारित और वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। ठीक है, हम इसमें शॉर्ट में चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में शायद इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता उसमें। और हिंदी की वर्णमाला की संख्या स्वर 13 है, व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, वर्णों की कुल संख्या
50 पारंपरिक मानी जाती है। हिंदी की हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी भाषा, बुंदेलखंडी, ठीक है, बघेली, हरियाणवी, ठीक है, रा, राजस्थान राजस्थानी, भो, भोजपुरी, मैथिली और छत्तीसगढ़ी इसकी हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदी में हिंदी की बोलियां हैं, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, मालवी है, निमाड़ी है, बागड़ी है, मारवाड़ी है। आधुनिक हिंदी को मानक भाषा जो है खड़ी बोली पर आधारित है, ठीक है। अब जो हिंदी का है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी जो खड़ी बोली मानक की भाषा है, इसमें पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेलखंडी और हरियाणवी आती है। जो पश्चिमी हिंदी हम बोलते हैं उसमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल है? हिंदी की कौन कौन सी बोलियां शामिल है? ब्रजभा ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेलखंडी और हरियाणवी। पूर्व और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़िया, ठीक है। राजस्थानी हिंदी राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाथोड़ी, ठीक है। हाड़ौती। बिहारी हिंदी मगधी, भोजपुरी, मैथिली। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, मंडी, मंडियाली, ठीक है। ये हिंदी की उपभाषाएं हैं जो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी में जानी जाती है। हिंदी की मुख्य भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश। हिंदी का एक बड़ा गढ़ है जहाँ खड़ी बोली और अन्य बोलियां बोलियां का प्रमुख है। पहले कौन सा क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को शुद्ध रूप में बोलने वाले मूल हिंदी भाषी राज्य के रूप में जाना जाता है। यह ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी की को शुद्ध रूपों से बोलने बोला जाता है। उसके बाद आ जाती है बिहार, भोजपुरी इसमें भो, बिहार में भोजपुरी, मगधी, म, मगधी, मैथिली जैसी बोलियां यहाँ की विशेषता है। झारखंड, इसमें बिहारी हिंदी, भोजपुरी और मगधी का प्रभाव है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी यहाँ की प्रमुख बोली है। राजस्थान में मा, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती जैसी राजस्थानी हिंदी बोलियां प्रचलित है। और राजस्थान में आ जाती है हरियाणवी, बांगरू बोली यहाँ की प्रमुख भाषा है। हिमाचल में पहाड़ी हिंदी जैसे मंडी है, गढ़वाली, कुमाऊनी बोली जाती है। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी जैसी बोलियां प्रमुख हैं। दिल्ली दिल्ली में खड़ी बोली और मानक हिंदी का केंद्र है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दादर नागर हवेली और दमन दीव भी हिंदी आधिकारिक भाषा है। विश्व में हिंदी का क्षेत्र। पड़ोसी देश पड़ोसी देश है नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, कैरिबियन देश, त्रिनाद और
टोबैगो, ये है, इनमें भी हिंदी बोली जाती है। अन्य देश जैसे कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, मध्य एशिया, खाड़ी देश जैसे इनमें हिंदी बोलने का समुदाय खासकर भारतीय प्रवासी के कारण है। ठीक है। हिंदी भाषा का साहित्यिक इतिहास। अब हिंदी भाषा का जो साहित्यिक इतिहास है, ठीक है, प्रमुख 4 कालों में हिंदी हिंदी साहित्य का आरंभ, इसका हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है। और इसका जो काल है, इसके चार चार चरणों 4 प्रमुख काल हैं। जैसे सबसे पहला है आदिकाल। आदिकाल आदिकाल 1400 ईस्वी के पूर्व जो काल रहा है हिंदी का, उसको आदिकाल के रूप में माना जाता है। उसके बाद आ जाता है भक्ति काल। भक्ति काल 1973 से 1700 तक। 1975 1900 माफी चाहूंगा, 1975 से 1700 तक जो काल रहा है, उसको भक्ति काल के रूप में जाना जाता है। और भक्ति काल को भक्ति काल जो है, भक्ति काल निर्गुण और सगुण के रूप में 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे जिसमें उसके बाद आ जाता है रीतिकाल। रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक था। 1900 तक जो काल रहा है उसको रीतिकाल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आधुनिक काल, जो 1900 से अभी वर्तमान तक जो काल चल रहा है, वो है आधुनिक काल है। इसके बाद आ जाते हैं हिंदी साहित्य के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है। मंगला प्रसाद पारितोषिक, यह पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है। उसके बाद आ जाता है देव पुरस्कार। ओरछा का राज परिवार है। ठीक है। साहित्यिक साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में साहित्य अकादमी देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ देता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ। ठीक है। राजभाषी कीर्ति पुरस्कार राजभाषी विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार देती है। भारत भारत भारती सम्मान, यह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देती है। श्लाका सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली देती है। हिंदी सेवी सम्मान केंद्रीय हिंदी संस्थान देती है। व्यास सम्मान के 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 बिल बिड़ला के बिड़ला के द्वारा दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है। और इसका जो स्थापना वर्ष को यहाँ इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से आगे और भी है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान,
ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देती है लोहिया साहित्य सम्मान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देती है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देती है। हिंदी गौरव सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देती है। अवंतीबाई सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देती है, प्रदान करती है। साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार हरियाणवी साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। माधव प्रसाद मिश्र सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। महाकवि सूरदास सम्मान यह हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। महाकवि सूरदास सम्मान हरियाणा अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, आज हिंदी के समान जानकारी के बारे में मैंने आपको छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो इन्हीं जानकारियों से आधारित क्वेश्चन आते हैं। सबसे मुख्य क्वेश्चन इसमें इसका हिंदी का और जो उत्पत्ति है, विकास क्रम है, यह आ जाता है। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है इसका जो विकास क्रम है, इसकी लिपि के बारे में पूछता है कि कौन सी लिपि है। ठीक है। इसके भाषाएं, ठीक है, इसमें कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और क्षेत्र क्षेत्र का भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। और काल काल का भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और पुरस्कार पुरस्कार का भी एक क्वेश्चन आता ही। इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो इस द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार से अभी हिंदी के और भी जो इस एग्ज़ाम में आने वाले सिलेबस है, उसकी पूरी जानकारी की आने वाले और भी वीडियो को आप देखते रहिए। उसमें हम अभी जो एग्ज़ाम में आने वाला है, उसका पूरा सिलेबस हम इसमें कराने वाले हैं। तो इस प्रकार से चैनल में बने रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।